वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और ये वीडियो सीरीज़ हमारी चल रही है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो मेंस में पूछे जाने की संभावना है। तो हम ये 5वें वीडियो पर आ गए हैं। ये सीरीज़ बाइलिंगुअल है, तो आप किसी भी मीडियम के होंगे तो आप इससे बेनिफिट ले सकते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं जो यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीट्रिपलएससी और ईपीएफओ जैसे सभी एग्ज़ाम्स के लिए चलाई जा रही हैं। इनसे संबंधित आपको अधिक जानकारी गिवन नंबर्स पे मिल जाएगी। साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स, सारे नोटिफिकेशंस सबसे पहले उपलब्ध हो जाएंगे। राइट, तो ध्यान से इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए हम देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, थ्रो लाइट ऑन द रिलीजियस एंड सेक्युलर इन्फ्लुएंस ऑन पेंटिंग्स इन इंडिया, यानी कि भारतीय चित्रकला पर धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष प्रभाव पर हमको प्रकाश डालना है। देखिए, अब हमसे कोई टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ है कि आपको एंशियंट हिस्ट्री का बताना है या मेडिवल टाइम पीरियड का बताना है या फिर मॉडर्न का बताना है। तो यहाँ पर हमारा इंटेलिजेंस क्या हुआ कि हम इसको पूरा कहाँ से स्टार्ट करेंगे, एंशियंट टाइम से। ठीक है, एंशियंट से स्टार्ट करके कहाँ तक लेकर आएंगे, मॉडर्न पेंटिंग्स तक। राइट, तो अगर कुछ मेंशन नहीं है तो आपको यही करना होता है। हम अपना इंट्रोडक्शन कैसा देंगे इसमें, तो हम इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं इंडिया का जो पेंटिंग, जो आर्ट ऑफ पेंटिंग है वो कैसी रही है इंडिया में, उससे संबंधित हम कुछ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। उसके बाद बॉडी पार्ट में ये डिस्कस करेंगे। तो क्या इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं, इंडिया हैज़ अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ आर्टिस्टिक एक्सेलेंस एंड पेंटिंग्स हैव बीन अ major contributor to it. Religious and secular aspects of the society have been reflected in paintings since ancient times. तो ये दोनों ही एस्पेक्ट्स जो हैं ये हमारी पेंटिंग्स में, चित्रों में हमेशा ही प्रदर्शित हुए हैं। ये हमारा एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं क्या लिखेंगे हम। अब बॉडी पार्ट में हमको क्या बताना होगा, एक पार्ट में हम उसका बताएंगे जो रिलीजियस इन्फ्लुएंस है और दूसरे पार्ट में हम बॉडी में बताएंगे इसका सेक्युलर इन्फ्लुएंस क्या है। ठीक है, तो पेंटिंग्स इन्फ्लुएंस्ड बाय रिलीजन, उसमें सबसे पहले हमारी आएंगी म्यूरल पेंटिंग्स यानी कि भित्ति चित्र। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, ये नेचुरल केव्स और रॉक कट चैम्बर्स में पाई जाती हैं और ये फॉलो कौन सी थीम करती थी, हमें रिलीजन से संबंधित या धार्मिक संबंधित इन्फ्लुएंस बताना है, तो ये हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, इन सारी थीम्स पर आधारित ये म्यूरल पेंटिंग्स हमको देखने को मिलती हैं। अजंता केव पेंटिंग्स जो है वो भी जटाका स्टोरीज से संबंधित है और ये जटाका की कहानियाँ जो है, जातक कथाएं जिनको कहा जाता है हिंदी में, ये किससे संबंधित है, बुद्धिज्म से। ठीक है, तो ये भी एक तरह से धर्म को ही प्रदर्शित कर रहा है। और इनमें डाइंग प्रिंसेस का एग्जाम्पल जातक कथाओं में, अजंता केव्स में हमको देखने को मिलता है, वो भी हमने बताया। और उसके बाद एलोरा केव्स में भी इसी से संबंधित, इन्हीं तीनों धर्मों से संबंधित हमको पेंटिंग्स मिलती हैं। उसके बाद सित्ता नवासल केव्स जो हैं वो भी जैनिज्म से संबंधित पेंटिंग्स को प्रदर्शित करती हैं। यही सारी चीज़ें हिंदी में लिखी हैं, अगर आप हिंदी मीडियम के तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहा गया मिनिएचर पेंटिंग्स जो होती थी यानी कि लघु चित्रकला, इसमें पाल स्कूल की पेंटिंग्स मिनिएचर पेंटिंग्स में बनी होती थी और ये बुद्धिज्म थीम की होती थी, बुद्धिस्ट थीम होती थी इसकी। उसके बाद हमने कौन सी पेंटिंग्स बताएंगे, हम जो रीजनल पेंटिंग्स होती थी, यहाँ पर भी एक ऐसे पॉइंट बना लीजिएगा, ये अलग से हेडिंग नहीं है। तो ये जो रीजनल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स थे इनमें भी हमको धर्म का प्रभाव दिखता है। तो राजपूत स्कूल ऑफ पेंटिंग जो थी ये रामायण और महाभारत के चित्रों को प्रदर्शित करती हैं। ये कब आई थी, ये राजपूत स्कूल ऑफ पेंटिंग डेवलप हुई थी पैरेलली मुगल पेंटिंग्स के समय पर। ठीक है, मुगल पेंटिंग्स के बाद बेसिकली इनके बारे में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है एक बार। तो ये मुगल पेंटिंग्स के बाद डेवलप हुई थी, ये 18th सेंचुरी में जब मुगल्स का डिक्लाइन होने लगा था तब डेवलप हुई थी। ठीक है, उसके बाद पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है इसमें भी रिलीजियस ड्राइंग्स हमको देखने को मिलती है। राइट, तो हमने ये धार्मिक प्रभाव,
डिस्कस कर लिया। अब सेक्युलर क्या हुआ? सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष, यानी कि जो भी चीज़ें धर्म को प्रदर्शित ना करती हो जो पेंटिंग्स, वो इसके अंतर्गत आ जाएंगी। तो हम देखेंगे कि जो अर्ली पेंटिंग्स होती थी, जैसे कि पेलियोलिथिक और मीजोलिथिक एज में पूरा पाषाणिक और नव पाषाणिक जो युग था, इसमें मुख्य रूप से शिकार करते हुए, नृत्य करती हुई जैसी विषयों पर हमको पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि भीमबेटका केव्स में ऐसी पेंटिंग्स दिखाई देती हैं। उसके बाद मुगल पेंटिंग्स तो इनमें क्या होता था, ये अकबर के समय पर ये पेंटिंग्स जो थी ये कोर्ट के सीन से संबंधित होती थी। इसका एग्जाम्पल तूतीनामा है। जहांगीर जो थे ये यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग से काफ़ी प्रभावित थे। आपको पता है जहांगीर के काल में पेंटिंग्स को काफ़ी बढ़ावा मिला और इन्होंने पोर्ट्रेट काइंड ऑफ पेंटिंग को बढ़ावा दिया था। ठीक है, तो ये यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग जिसमें पोर्ट्रेट्स बनाए जाते थे किसके, किंग्स और क्वींस के, उनसे प्रभावित थे। तो ये चीज़ें धर्म से जो भी नहीं जुड़ा था उसके अलावा सारी चीज़ें हमारी धर्म निरपेक्ष यानी कि सेक्युलर में आ जाएंगी। उसके बाद शाहजहाँ के समय भी गार्डन की थीम्स पर हमको पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। इस तरह से हम ये लिखेंगे। उसके बाद मॉडर्न इंडियन पेंटिंग्स का उदाहरण भी देंगे। इसमें कहा जाएगा कि ये जो पेंटिंग्स हैं इनमें भी हमें वेस्टर्न स्टाइल्स का इन्फ्लुएंस मिलता है। बाजार पेंटिंग्स जो थी उसमें इंडियन बाजार सिखाए जाते थे यूरोपियन बैकग्राउंड के साथ। और राजा रवि वर्मा ये ऑयल पेंटिंग टेक्निक्स के माध्यम से इन्होंने पेंटिंग करी है। ये काफ़ी ज़्यादा इसके लिए फेमस भी थे। इनका एग्जाम्पल क्या है पेंटिंग्स का, लेडीज़ इन द मून लाइट। ठीक है, तो अगर आप इन लोगों के नाम मेंशन करेंगे, एग्जाम्पल्स देंगे, तो आपका आंसर जो है वो एनहांस हो जाएगा, वरना जनरल पॉइंट्स तो सभी लोग लिख सकते हैं। उसके बाद आप ट्राइबल पेंटिंग्स का भी उदाहरण देंगे, जैसे कि वर्ली हो गया, मधुबनी पेंटिंग्स हो गया। ये भी जो थीम्स फॉलो करती हैं वो नेचर और कल्चर ऑफ ट्राइब्स से रिलेटेड होता है। तो ये भी हमारा रिलीजन नहीं है, तो ये भी हम इसमें कवर करेंगे। तो हमारा जो आंसर होना चाहिए वो पूरा चारों ओर सारे पर्सपेक्टिव्स को कवर करने वाला होना चाहिए। राइट, तो सिंपल था, हमें एक स्टेटमेंट में दिया था कि हमें इन चीज़ों को डिस्कस करना है, तो हम मेन बॉडी पार्ट में इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम बस कंक्लूड कर सकते हैं कि इंडियन पेंटिंग्स जो थी ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करती थी, हमारी सोसाइटी को। ठीक है, तो कोई भी अगर आर्ट फॉर्म होता है तो वो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी का ही रिफ्लेक्शन होता है। जैसे हम लिटरेचर में कहते हैं कि लिटरेचर में जो भी लिखा जाता है, जो भी कहानियाँ, वो उस सोसाइटी को कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट ज़रूर करता है। तो इस तरह से हम अपना आंसर कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। इजी था, लेकिन इससे संबंधित हमें पॉइंट्स पता होने चाहिए। अगर हमें कंटेंट नहीं पता है तो हम इसमें नहीं लिख पाएंगे। तो इसके पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इनको याद कर लीजिएगा। ऐसा कोई प्रश्न आए तो आप उसको अच्छे से उत्तर कर सकें। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।